भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहते हैं। इस वजह से आज यहाँ पे बैठने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जो लोग आज इस कार्यक्रम में आने से वंचित रह गए हैं, यकीनन उन्होंने अपने सपने को साकार न करने का बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने यह ठान रखा है कि हमें उस बुलंदी पे नहीं पहुंचना है जिस बुलंदी पे कि हम लोग दूसरों की कहानियां किस्सा पढ़ते रहते हैं। हमारे भारत की 137 करोड़ में यह एक विशेष गुण पाया जाता है कि जब बात की बात आती है तो हम लोग बड़े लेवल के लोगों पे खूब कहानियां बतियाते हैं, उदाहरण के तौर पे बतियाते हैं। उनका जो है कि बराबरी कर बात करते करते बराबरी कर लेते हैं कि अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, सचिन है, धोनी है, ऐश्वर्या राय है, रेखा है, हेमा मालिनी है, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कभी क्या हम लोगों ने सोचा कि आज जो इतनी बुलंदी पे हैं, आज जो इस बुलंदी को छूने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा होगा, कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी होगी, तब जाकर के आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। अच्छी बात सर यह है, हम ईस्ट और इंडिया के जो जन्मदाता हैं, जो जनक हैं, जो इसके सीएमडी हैं डॉक्टर फैजान जी, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमारे और आप जैसे गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बेहतर योजना बनाया, एक बेहतर संकल्प लिया और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए ईस्ट और इंडिया का निर्माण किया, जिससे आज हम लोग जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, जिसकी आज यह चौथा जो है वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है साथियों। अन्यथा जैसे हमारे प्रमोद सर ने कहा कि आज प्रमोद सर 20-25 साल से आज जो है कि समाज के बीच में चल करके, फील्ड में चल करके सीखने का काम किया, सीखने का काम किया, सीखने का काम किया और सीखते 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 जब ईस्ट और इंडिया में पहुंचे तब इनको यकीन हुआ कि इसके अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं और इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए इन्होंने अब यह आजीवन कसम खा लिया कि आज के बाद से ईस्ट और इंडिया का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे इस बात पे एक बार जोरदार ताली आप लोग बजावें ताकि यह बात हमारे प्रमोद सर को भी जो है कि अच्छी लगे और हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम साथियों को भी अच्छी लगे कि नहीं, आज के बाद से हम लोग ईस्ट और इंडिया के अलावा किसी दूसरे दरवाजे को नहीं खटखटाएंगे और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में आएंगे जो यह कहता हो कि नहीं साहब आप यहाँ से हट करके चलिए, दूसरे जगह चलिए, देखिए वह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, वह प्लान बहुत अच्छा है, वह नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। सर यकीन मानिए कि हमारे प्रमोद सर ने अपने जिंदगी का 25 साल जो महत्वपूर्ण साल दिया है, इसमें 2 नई पीढ़ी तैयार हो गई होगी और जब यह मानना है, हमारे सम्मानित जो वरिष्ठ साथी हैं सदानंद जी, जब उनका मानना है कि हमने 20-25 साल का अनुभव जो किया, यह अनुभव यह बता रहा है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, तो साथियों हम लोगों को दिल पे हाथ रख करके यह कसम खाने की जरूरत है कि आज के बाद से हम लोग ईस्ट और इंडिया का दरवाजा छोड़ करके किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने का काम कतई नहीं करेंगे। तो क्या इस बात की कसम खाई जा सकती है? अब आप सभी लोग हाथ उठा करके इस बात की सहमति जतावें ताकि हमें भी इस बात पे थोड़ा सा गर्वान्वित होने का अनुभव हो। हमारी जो महिला मित्र हैं वह लोग भी चाहें तो हाथ उठा सकती हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। यह लगे कि नहीं आप लोगों की भी सहमति इस बात पे है कि अब आपके घर में कोई दूसरा अगर व्यक्ति आकर के यह कहता है कि यह मेरा नेटवर्किंग है, यह मेरा मार्केटिंग है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। देखिए सर ने अपने 25 साल के अनुभव को किस तरीके से इन्होंने हाथ उठा करके यह शो कर दिया कि वास्तव में इनका अनुभव बहुत तगड़ा है और यह अनुभव कहता है कि ईस्ट और इंडिया से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। तो महिलाओं की बात हो रही थी। महिला वर्ग में जो है कि नॉर्मली हमारे जो दूसरे टीम के साथी होती हैं, जो महिला मित्र होती हैं, वह हमारी टीम की महिलाओं के पास जाती हैं और वह खूब मीठी मीठी बात करती हैं, खूब प्रलोभन वाली बात करती हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करती हैं। फिर भी जब महिलाएं नहीं समझती हैं तो पड़ोसियों की जो चुगली करती हैं और उनकी जो है कि कमियां बताती हैं कि भैया नहीं पता है, अरे भाभी आपको नहीं पता है। वो पड़ोसी जो है ना, जो हमारी जो वो सीमा भाभी है ना, उनकी जो बहू आई है, आपको नहीं पता है, पहले वह भी नेटवर्किंग का काम करती थी, आपको पता ही नहीं, आप तो घर में दिन भर रहती हैं, तो पहलवा वो फलनवा का काम करती थी। अब वही वाला बहू आ गई है आपके पड़ोसी में, न यकीन हो तो जाके पूछ लीजिए। मतलब इस तरीके का प्रलोभन देती हैं कि जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाता है और एक समय के बाद फिर हम बरबस होकर के चले जाते हैं कि चलो अच्छा यही बहाना चलेंगे तो बहू के तन्ने से मुंह भी देख लेंगे,
और 100-200 रुपया उसमें मुंह दिखाई भी दे देंगे और उसके यहाँ चाय पानी करेंगे और वही से पूछेंगे बताओ भैया कि स्टोरवा बढ़िया है कि दूसर का कंपनियां बढ़िया है। तो ऐसे प्रलोभन में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज साथियों, आज हम लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आइए सर, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, एक भी साथी, या गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, एक भी साथी ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि हमें ई स्टोर इंडिया से आमदनी नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी यहाँ पे शख्स नहीं बैठा हुआ है। ई स्टोर इंडिया पहले दिन से ही, जिस दिन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करता है, आईडी बनाता है और अपनी आईडी को ग्रीन करता है, उसी दिन से